चारों तरफ जलती चिताओं की लपटें राख उड़ती हुई हवा में तैर रही थीं। कुत्ते और गिद्ध दूर से घूर रहे थे। ऐसे माहौल में कोई साधारण इंसान तो कदम भी न रख पाए। लेकिन वहीं राख में लिपटा हुआ एक इंसान बैठा था, नंगा बदन, लंबे जटाजूट बाल, माथे पर चिता की राख, हाथ में एक खोपड़ी का प्याला, कपाल, उसकी आंखें बंद थीं, होंठ धीमे धीमे मंत्र बुदबुदा रहे थे। AUM, अघोरेश्वराय नमः। पास से गुजरने वाले लोग डर के मारे नजरें झुका लेते। कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। और वो था अघोरी। सवाल, लोग क्यों डरते हैं अघोरियों से? लोग कहते हैं अघोरी मृत शरीरों के बीच रहते हैं। लोग कहते हैं वो श्मशान की राख शरीर पर लगाते हैं। लोग कहते हैं वो मांस और शराब से साधना करते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अघोरी इंसान नहीं, बल्कि भूत प्रेत की साधना करने वाले तांत्रिक हैं। लेकिन क्या सचमुच अघोरी सिर्फ डर और अंधविश्वास का नाम है, या फिर इनके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान? आज हम इस रहस्य की परत दर परत खोज करेंगे। घोर का अर्थ है भयानक, डरावना, कठिन। और अघोर का अर्थ है जो डरावना नहीं है, जो कठिनाई को सरल बना दे। यानी अघोरी वह है जो मृत्यु, भय, पीड़ा और जीवन के सबसे कठिन पहलुओं को भी सहजता से स्वीकार कर ले। अघोरी साधु का असली मकसद है शिव की अघोर शक्ति से एकाकार होना। उनका मानना है कि जब तक इंसान मृत्यु, दर्द और भय से भागता रहेगा, तब तक वो आध्यात्मिक मुक्ति नहीं पा सकता। इसीलिए अघोरी खुद को उसी माहौल में रखते हैं जहां आम इंसान जाना भी नहीं चाहता। अघोरी और नागा साधु में अंतर। बहुत लोग नागा साधु और अघोरी में भ्रमित हो जाते हैं। दोनों नंगे रहते हैं, दोनों राख लगाते हैं, दोनों शिव के उपासक हैं। लेकिन अंतर बहुत गहरा है। नागा साधु युद्ध और रक्षा के लिए प्रसिद्ध। ये मुगलों और आक्रमणकारियों से मंदिरों और धर्म की रक्षा करते थे। अघोरी आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध। ये मृत्यु, श्मशान और तांत्रिक साधना के जरिए अघोर शिव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नागा साधु युद्ध के मैदान में उतरते हैं, जबकि अघोरी श्मशान घाट में उतरते हैं। अघोरी पंथ की उत्पत्ति, अघोरियों की जड़ें बहुत गहरी हैं। माना जाता है कि इनकी परंपरा बाबा कीनाराम 17वीं सदी से जुड़ी है, जिन्होंने वाराणसी में अघोर पंथ की स्थापना की। बाबा कीनाराम को आज भी अघोरियों के आदिगुरु माना जाता है। उनके अनुसार अघोर वही है जो संसार के हर रूप को शिव का ही रूप माने, चाहे वो सुंदर हो या भयानक। काशी, वाराणसी का क्रीमर घाट आज भी अघोरियों का मुख्य केंद्र है। कहा जाता है कि यहां साधना करने से इंसान मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझ लेता है। अघोरियों की जीवन शैली, अघोरी साधु आम लोगों की तरह नहीं रहते। उनका घर श्मशान घाट, उनका बिस्तर चिता की राख, उनका भोजन जो भी मिल जाए, चाहे भिक्षा हो या श्मशान से मिला अन्न। अघोरी मानते हैं कि अगर इंसान अच्छा, बुरा, पवित्र, अपवित्र जैसी धारणाओं में बंधा रहेगा, तो कभी मोक्ष नहीं पा सकता। इसलिए वे समाज के बनाए हर नियम को तोड़ते हैं। वे कपाल, खोपड़ी को अपने पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई बार श्मशान की राख ही उनका भोजन होती है। वे दिखावे या आराम के लिए नहीं जीते। उनका लक्ष्य केवल शिव से मिलन होता है। क्यों रहते हैं श्मशान में? श्मशान घाट वो जगह है जहां जीवन और मृत्यु दोनों साथ दिखते हैं। एक तरफ चिता जल रही होती है, दूसरी तरफ कोई बच्चा जन्म ले रहा होता है। अघोरी मानते हैं कि जब इंसान मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, तभी उसका डर खत्म होता है। श्मशान में साधना करके वे ये सीखते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और असली सत्य मृत्यु के पार छिपा है। श्मशान अघोरी के लिए मंदिर है। लोग अक्सर अघोरियों को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अघोरी भूत प्रेत बुलाते हैं। लोग मानते हैं कि अघोरी नरभक्षण करते हैं। कोई कहता है कि अघोरी जादू टोना करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि हर अघोरी नरभक्षण नहीं करता। असल में नरभक्षण का प्रतीकात्मक अर्थ है जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं है। उनके लिए यह एक साधना है, डरावना खेल नहीं। विदेशी शोधकर्ताओं की नजर में अघोरी कई विदेशी पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री मेकर वाराणसी आए और उन्होंने अघोरियों पर शोध किया। उनके अनुभव बताते हैं
अघोरी बाहर से भले डरावने लगें, लेकिन वे बहुत शांत और आध्यात्मिक होते हैं। वे अपने गुरु और परंपरा के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। उनका असली मकसद केवल आत्मज्ञान होता है। एक विदेशी शोधकर्ता ने लिखा था, मैंने एक अघोरी को राख में बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थीं। उस क्षण मुझे उसमें डर नहीं बल्कि गहरी शांति दिखाई दी। हर कोई अघोरी नहीं बन सकता। इसके लिए बेहद कठिन दीक्षा प्रक्रिया होती है। सबसे पहले साधक को अपने गुरु की शरण में जाना पड़ता है। फिर उसे श्मशान में कई दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद गुरु उसे कपाल, खोपड़ी का पात्र देते हैं, जो अघोरी साधना का प्रतीक होता है। इस दीक्षा के बाद ही साधक को अघोरी पंथ का हिस्सा माना जाता है। अघोरियों की जिंदगी रहस्य और साधना से भरी होती है। वे मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि मृत्यु को ही अपना गुरु मानते हैं। उनकी साधना हमें ये सिखाती है कि डर केवल हमारे मन में है। अगर हम मृत्यु को स्वीकार कर लें, तो जीवन का असली अर्थ समझ सकते हैं। अघोरी साधु श्मशान को साधना का सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। यहाँ वे रात भर बैठकर मंत्र जाप, ध्यान और तंत्र क्रियाएं करते हैं। श्मशान साधना का मकसद है मृत्यु और भय को साधना। जलती चिता के सामने बैठना, राख को शरीर पर मलना, मृत शरीर के पास ध्यान करना। इससे साधक का मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। अघोरियों की एक प्रसिद्ध साधना है पंचमकार। इसमें 5 चीजों का प्रयोग होता है: शराब, मछली, अन्न या धान्य। लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ लेना गलती होगी। अघोरी इन्हें प्रतीक मानते हैं। अघोरी हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी, कपाल रखते हैं। यह उनके लिए केवल पात्र नहीं बल्कि साधना का साधन है। वे उसमें जल, भोजन, भस्म और प्रसाद ग्रहण करते हैं। कपाल साधना का अर्थ है, जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं वही मेरा साधन है। शव साधना, ये अघोरियों की सबसे रहस्यमयी साधनाओं में से एक है। इसमें वे जलती या बुझी चिता के शव के पास ध्यान करते हैं। कभी कभी शव पर बैठकर साधना करते हैं। उनका विश्वास है कि इससे आत्मा और ब्रह्मांड की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। आम लोगों को यह डरावना लगता है, लेकिन अघोरी इसे आत्मा से संवाद का माध्यम मानते हैं। अघोरी और मंत्र शक्ति, अघोरियों के पास बहुत से गुप्त मंत्र होते हैं। कुछ मंत्र आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए, कुछ भय दूर करने के लिए और कुछ तंत्र क्रियाओं के लिए। कहा जाता है कि उनके मंत्रों से वे रोगी को ठीक कर सकते हैं, भूत प्रेत को नियंत्रित कर सकते हैं और साधना में अद्भुत शक्तियां पा सकते हैं। आम समाज अघोरियों से डरता है, लेकिन सच ये है कि अघोरी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे अपनी साधना में डूबे रहते हैं। हाँ, अगर कोई उनके साधना क्षेत्र को अपवित्र कर दे, तो वे क्रोधित हो सकते हैं। उनके लिए हर इंसान में शिव का ही अंश है, इसलिए वे भेदभाव नहीं करते। कई अघोरी साधु जड़ी बूटियों और तंत्र औषधियों के झाता होते हैं। गांवों में लोग बीमारियों से मुक्ति के लिए उनके पास जाते हैं। वे राख, जड़ी और मंत्र का प्रयोग करके उपचार करते हैं। कई विदेशी शोधकर्ताओं ने इसे साइकोलॉजिकल हीलिंग कहा है। अघोरी शिव और शक्ति दोनों के उपासक हैं। वे मानते हैं कि बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, इसलिए उनकी साधना में काली मां और तारा मां का विशेष महत्व है। श्मशान को वे तारा मां का घर मानते हैं। कहा जाता है कि गहन साधना के बाद अघोरियों को कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। भविष्य देख पाने की क्षमता, मनुष्य के मन को पढ़ना, प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना, रोगों का इलाज करना। इन शक्तियों को वे सिद्ध कहते हैं, लेकिन असली अघोरी इन्हें दिखावा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अघोरी साधु अपने पूरे शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ये भस्म उनके लिए केवल सजावट नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कवच है। राख उन्हें यह याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है। यह मन को मृत्यु के सत्य से जोड़ती है और माना जाता है कि यह साधना में शक्ति प्रदान करती है। इसलिए लोग उन्हें देखकर डरते हैं, लेकिन उनके लिए यह मोक्ष का वस्त्र है। अघोरी का भोजन भी साधना का हिस्सा है। वे वही खाते हैं जो साधना की राह में मिले। कभी भिक्षा, कभी जड़ी बूटियां और कभी श्मशान के प्रसाद। उनके लिए भोजन केवल शरीर को जीवित रखने का साधन है, आनंद या स्वाद की वस्तु नहीं। अघोरी और समाज का टकराव। अघोरी साधु अक्सर समाज से अलग थलग रहते हैं। लोग उन्हें अपवित्र समझते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी या संकट आता है
तो वही लोग अघोरी के पास मदद लेने पहुंच जाते हैं। यह विरोधाभास दिखाता है कि डर और श्रद्धा दोनों ही अघोरियों के साथ जुड़े रहते हैं। अघोरी की साधना यात्रा। हर अघोरी की साधना यात्रा कठिन होती है। पहले गुरु की शरण, फिर तपस्या, फिर श्मशान साधना। कई साधक इस राह में टूट जाते हैं। केवल वही सफल होते हैं जो मृत्यु और भय को सच में स्वीकार कर पाते हैं। अघोरी और तंत्र परंपरा। अघोरी पंथ तंत्र साधना से गहराई से जुड़ा है। वे मानते हैं कि तंत्र ही वह मार्ग है जिससे इंसान भय और मोह से मुक्त हो सकता है। उनके मंत्र और अनुष्ठान साधारण नहीं होते। वे सीधा साधक की चेतना को बदलने का काम करते हैं। अघोरी साधना में गुरु का महत्व सबसे ऊपर है। बिना गुरु की अनुमति के कोई साधना सफल नहीं होती। गुरु ही शिष्य को सही समय पर सही साधना कराते हैं। अघोरी मानते हैं कि गुरु ही शिव का प्रतिरूप है। वाराणसी, काशी अघोरियों का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां क्रीमर घाट और मणिकर्णिका घाट को सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहां साधना करने से साधक को शिव से सीधा संपर्क मिलता है। अघोरी मानते हैं कि आत्मा अमर है। वे श्मशान साधना के दौरान मृत आत्माओं से संवाद करने की कोशिश करते हैं। इसका उद्देश्य डरावना नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करना होता है। वे कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। भारत में अघोरियों से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। किसी गांव में बीमारी फैली तो अघोरी ने राख से इलाज किया। कहीं पर उन्होंने बारिश बुला दी, कहीं वे किसी मृत आत्मा को शांत करने पहुंचे। ये कहानियां चाहे सच हों या मान्यता, लेकिन इनसे उनकी रहस्यमयी छवि और गहरी हो गई। तो दोस्तों, ये था अघोरियों का रहस्य। लोग उन्हें देखकर डरते हैं, लेकिन असल में वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्मशान में बैठकर वे यही साबित करते हैं कि डर सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। हर हर महादेव।